नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बारिश के मौसम में अधिकांशतः राजधानी पटना के इलाकों में जल जमाव की स्थिति रहती है। ऐसे में लोग कैसे सजग रहें, क्या सावधानी बरतें, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पटना के जाने माने डॉक्टर संदीप कुमार। और इनसे जानते हैं कि सर, जल जमाव की स्थिति में जिस तरह से पटना वासी जो झेलते हैं अपने आप को, जो हर चारों तरफ इलाके में पानी भरा रहता है, ऐसे में लोग कैसे सजग रहें और क्या कुछ सावधानी बरतें? जल जमाव पटना के लिए एक चैलेंज है और इस चैलेंज में जो चुनौती है बुनियादी, उसमें शारीरिक चुनौती बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है। तो वैसे में हमें सारी बीमारियों से निपटने के लिए पहले कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि जमाव की स्थिति नहीं बने। अगर ऐसा है कि हम उससे निजात नहीं पा सकते हैं, जमाव हमें झेलना ही है, तो अपने हाथ का, पैर का, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान ऐसा रखें जिससे कि हमें उनका संक्रमण नहीं हो। जी। इसके लिए बहुत सारे उपाय होंगे। जो भी हमारा खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको ला करके गुनगुने पानी में हम लोग धो करके इस्तेमाल करें। जब भी पानी की स्थिति से अगर जल जमाव में हाथ या पाँव या किसी कपड़े से उसका संपर्क होता है, तो घर आने पर उसे गुनगुने पानी से हाथ पैर को अच्छे से धो लें। उसमें डिटॉल, सेवलॉन या एंटीसेप्टिक कुछ भी उससे डाल करके भी पैर को धो सकता है, या फिर नीम के पत्ते भी डाल के धोया जा सकता है उसको, पैर को। तो ये हाथ पैर के हमेशा साफ़ रखने की व्यवस्था करके रखनी चाहिए। ऐसे भीगे कपड़े में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। ख़ास करके पाँव में अगर जल जमाव में पैर या पैजामा, पैंट, ये मोजे में अगर बहुत देर तक रहेगा तो ऐसे में फंगल इन्फेक्शन होने की भी संभावना है। तो उसको इमीडिएटली धो करके उसको ड्राई बना कर रखें, सूखा रखेंगे उसको। तो ये स्थिति हमें कम से कम, जब तक जहाँ भी जल निकासी की समस्या है, किसी न किसी कारण से जल जमाव हो रहा है, वहाँ के लोगों को ये व्यवस्था करनी होगी। और खान पान का ध्यान रखना होगा, जमाव नहीं हो उसका व्यवस्था है। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ से हम वैसा उस जगह को हम ड्रेन नहीं कर पाते हैं पानी को, तो उसमें इन्फेक्शन या किसी तरह की कीड़े मकोड़े या कोई मच्छर का अंडा नहीं जमे, इसलिए वहाँ पे छिड़काव भी एंड क्लोराइड का है या डीडीटी का छिड़काव, ये सब कर देना चाहिए उसमें। सर, ऐसे जल जमाव की जब स्थिति बनी रहती है तो डेंगू और टाइफाइड होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। क्या, कैसे उससे ये बचाव जो करें लोग? बरसात का मौसम है, ये बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है और इसमें मच्छर जो पानी में पनपते हैं उसमें डेंगू और मलेरिया के मच्छर मिलते हैं। जी। तो इसमें डेंगू के मच्छर और मलेरिया के मच्छर से बचने के लिए हमें पहले मच्छरों का जहाँ जहाँ जमाव की स्थिति बनती है उस जगह पे हमें अटैक करना है, यानी उन सारी जगहों पे उनके लार्वा जो हैं मच्छर के, उनको नहीं पनपने देना है। उनको छिड़काव करके डीडीटी का हो, क्लोराइड का है, या कई बार कुछ नहीं मिलता है जहाँ ऐसी परिस्थिति है तो किरोसिन ऑयल भी दिया जा सकता है। तो उससे दे करके वहाँ से जो मच्छर के पनपने की संभावना कम हो जाती है। दूसरी जो बीमारियाँ होती हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज़ जिनको कहते हैं, जो सीधे तौर पर मच्छर के नहीं होते बल्कि वो बैक्टीरियल होते हैं, जिसमें टाइफाइड या दस्त की परेशानी, वो वाटर बॉर्न डिजीज़, यानी वैसे बीमारी जहाँ की जैसे गंदे पानी अगर आप जहाँ जमाव है और वही पानी अगर हम पी रहे हैं या उनसे कंटामिनेशन हो रहा है या किसी न किसी रूप में हमारे भोजन का वो अंग बन रहा है, चाहे वो खाने में, चावल में मिल रहा है वो पानी, या दाल में मिल रहा है वो पानी, या उससे टच में किसी तरह से हमारे फल या सब्जी जो हम अब सेवन कर रहे हैं उसमें वो पानी आ रहा है। इनफैक्ट कई बार हाथों में जो नेल्स बढ़े हैं, नाखून बढ़े हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन है और बिना हाथ को धो करके अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसमें ये इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों लोगों में ये ज़्यादा मिलता है। और टाइफाइड तो आजकल घर घर की समस्या हो गई है। तो इसलिए जो पीने के पानी की जो समस्या है, या पीने का पानी को हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो ये कि स्वच्छ रखें, साफ़ रखें। फ़िल्टर, आरओ जो भी घर में है उसका इस्तेमाल करें, या फिर कुछ व्यवस्था नहीं है तो गर्म पानी को गर्म करके, उबाल करके उसको थोड़ा ठंडा करके उसका सेवन करें। इसके लक्षण क्या क्या हैं सर? टाइफाइड के लक्षण की अगर बात करें तो ये नॉन स्पेसिफिक है। बदन, हाथ में दर्द होना, बुखार होना, ज़्यादातर इसके जो बुखार हैं शाम के समय में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, और बदन का कमज़ोरी लगना। डेंगू में भी यही परेशानी होती है, पर डेंगू की परेशानी में जोड़ों का दर्द, इसलिए डेंगू का एक दूसरा नाम बैकबोन फीवर है, यानी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो कई बार ओवरलैप सिम्टम्स होते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करना, डिमार्केट करना मुश्किल होता है।
तो इसके लिए हम लोग जांच भी कराते हैं। तो जिनको भी परेशानी हो रही है, जिनको फ़ीवर आ रहा है, जिनको एक प्रोड्रोमल सिम्पटम्स हम लोग कहते हैं, यानी जो सिम्पटम्स आने के पहले का जो स्थिति है, जिसमें अक्सर लोगों को थकान बहुत ज़्यादा लगता है, जिसको बदन हाथ टूटना, अच्छा नहीं महसूस करना, बहुत एनर्जी लेवल डाउन होना, किसी काम में मन नहीं लगना, इस तरह का जो सिम्पटम्स है ये प्रोड्रोमल सिम्पटम्स कहते हैं। ये बहुत तरह के वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा या जो पानी में भीग जाने की वजह से सर्दी हो गई, खांसी हो गई, वो जो हम लोग वायरल आमतौर पर जिनको कहते हैं वो है, या फिर टाइफाइड में है, डेंगू का भी ये शुरुआती लक्षण है। तो ये लक्षण प्रोड्रोमल फेज़ में वाले सिम्पटम्स जो है तीनों ही बीमारियों में लगभग सामान्य है, और हर व्यक्ति में इसके अलग-अलग लक्षण प्रकाशित होते हैं। सर, टाइफाइड और डेंगू के फीवर में क्या अंतर रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी कौन है? ऐसे इसमें खतरनाक की बात नहीं है। टाइफाइड आज से अगर 100 साल पहले टाइफाइड एक जानलेवा बीमारी हुआ करता था। आज हम लोग का जो साइंस का डेवलपमेंट जो हुआ है उसमें कम से कम ये है कि टाइफाइड से जान जाने की संभावना नगण्य के बराबर है। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें कि टाइफाइड में की वजह से अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए, या और कई बार आंतों में छेद हो जाता है, तो वो एक सीरियस मैटर हो जाता है। पर इससे निजात पाना रिलेटिवली आसान है। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि टाइफाइड का इन्फेक्शन बार-बार होता है। एक बार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, या तो वो इनएडिक्वेट डोज़ लेते हैं, या फिर वो उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो कम है, या फिर वो बार-बार, चूँकि टाइफाइड एक वाटर बॉर्न डिज़ीज़ है, तो इसलिए बार-बार उनका जो अपना सदाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, या फिर पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं खाने-पीने में, उसमें कंटामिनेशन है, उसको उन पर ध्यान देना होगा। लेकिन डेंगू की बात करें तो डेंगू आज भी कई बार रौद्र रूप धारण कर लेता है, स्पेशली जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। और शुरुआती दौर पर जब भी सिम्पटम्स आते हैं तो उनको नज़रअंदाज नहीं करें। पेशेंट्स जिनको परेशानी है उनके करने के लिए वो खुद से डिसीज़न नहीं लें कि मुझे टाइफाइड है या मुझे डेंगू है। कई बार टाइफाइड फॉल्स पॉजिटिव आता है, डेंगू फॉल्स नेगेटिव आता है, मतलब टाइफाइड नहीं है फिर भी टाइफाइड के रिपोर्ट्स में आ सकते हैं, डेंगू है पर रिपोर्ट में नहीं आ सकते हैं। रिपोर्ट्स जो हैं वो लक्षण के आधार से मिसमैच कर सकते हैं। तो ये फैसला आप खुद से पेशेंट नहीं करें कि मुझे टाइफाइड है, मुझे डेंगू है। वो अपने जो भी अगर किसी तरह की परेशानी है तो वो डॉक्टर से जा कर के संपर्क करें। सर, अक्सर ये ऐसे मौसम में जैसे कभी बारिश होती है तो कभी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो अक्सर डायरिया, डिसेंट्री की संभावनाएं रहती हैं, सर्दी जुकाम के ऐसे संभावनाएं रहती है। तो ऐसे में क्या कुछ सावधानी बरतें और क्या कुछ खाने पीने में भी लोग इसका इस्तेमाल करें? देखिए, जो बरसात के समय में है, जो वाटर बॉर्न डिजीज़ जिसमें टाइफाइड है, कॉलेरा है, जो दस्त, पेट की गड़बड़ी की समस्या, बहुत तरह के एंट्रिक इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो सावधानी दोनों ही कंडीशन में हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, पानी स्वच्छ पिएँ, साफ़ पिएँ। दूसरा, पानी की मात्रा ज़्यादा रखें। तीसरा, बाहर की जो चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा बचें। बहुत सारे जो स्टॉल्स पर जो फ़ास्ट फूड या ऐसे खाने को जो लोग पसंद करते हैं, जो अनहाइजीनिक होता है, बहुत साफ़ सुथरे ढंग से नहीं बनाया जाता है, और उनको लोग बड़े चाव से खाते हैं, तो वो इन्फेक्शन का एक सोर्स बन जाता है। किसी तरह से जल में, पानी में या खाने के कुछ पोर्शन में उँगली डूबा हुआ, बहुत लोग गिलास पकड़ते हैं तो पूरा उँगली डूबा हुआ है, या दाल की कटोरी या कोई भी ऐसा खाने-पीने का सामान है, उँगली डूबा हुआ, तो वो चीज़ या ख़ासकर बच्चे लोग अगर बाहर खेल कर के आ रहे हैं, कुछ मिट्टी को छू कर के आ रहे हैं, तो खाने के चीज़ों को या पानी की चीज़ों में सीधा उनका उँगली का संपर्क नहीं होना चाहिए। बाहर से फल या सब्ज़ी ला रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से कम आधे से 1 घंटे तक उनको गर्म पानी में धो कर के खाएँ। ये एक शुरुआती बचाव का तरीका है। अगर किसी बारिश वाली जगह पे या पानी वाली जगह में अगर आते हैं, भीग जाते हैं, तो सर्दी या ज़ुकाम अगर होती है तो स्टीम एक बार ज़रूर ले लें। गले में खराश की परेशानी जो बहुत कॉमन होती है आमतौर पर भीगने के बाद, तो गर्म पानी के नमक डाल कर के गार्गलिंग कर सकते हैं उनको, और 2-3 बार स्टीम इन्हेलेशन करना, गार्गलिंग करना, ये एक शुरुआती घरेलू उपाय है जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं। साथ में चाहें तो अदरक या तुलसी का जो काढ़ा बनता है, पिछले 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह के काढ़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। ये घरेलू उपाय जिनके है। घर में बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं, उन लोगों को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि अब तीसरी लहर भी आने वाली है, ऐसे संभावनाएं जताई जा रही है, तो क्या इम्यूनिटी पावर पे भी कैसे लोग अपने आप को देखिए, कोविड की तीसरी लहर की आशंका है। ये इसका क्या स्वरूप होगा ये कह पाना मुश्किल है,
पर सबसे पहला तो जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वो इमीडिएटली अपना वैक्सीन लें। जिनका भी वक्त हो गया है वो जहाँ जहाँ भी जो भी वैक्सीन मिल रहा है उसका सिलेक्शन खुद नहीं करें, बल्कि इमीडिएट जितना जल्दी हो वैक्सीन की दोनों खुराक जो निर्धारित समय है उस पर वो पूरा करें। पहली बात। दूसरी बात कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। कोरोना अभी भी पूरी तरह से गया नहीं है, कोरोना का असर अभी भी है, तो उसमें सावधानी बरतेंगे। बाहर जब भी निकलेंगे तो मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइज़र से हाथ पैर को अच्छे ढंग से धो करके रखेंगे और भीड़ भाड़ वाली जगह से बचेंगे। बाहर के खाने से बचेंगे। बाहर में देख रहा हूँ मैं कि पिछले जो एक आध महीने में लोगों का रुझान बाहर मार्केट की तरफ ज़्यादा हुआ है और लोग चाह रहे हैं कि क्योंकि बहुत लंबा वक्त से सारे लोग घर के अंदर एक तरह से कैद हैं, छोटे बच्चे हों चाहे जो भी हों, बुजुर्ग हों, घर के अंदर रहते रहते एक अंदर से अवसाद एक मानसिक आ गया है, लगता है किसी तरह से बाहर घूरें। तो थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और संयम, थोड़ा सा सदाचार की नीति को, जीवनीय नीति को एक दृढ़तापूर्वक अभी भी पालन करने की ज़रूरत है, तो इसको अपनाना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए, क्योंकि अभी के जैसे सिचुएशन बने हुए हैं ऐसे में डॉक्टर ही भगवान के स्वरूप अभी हैं और उम्मीद करते हैं कि इनसे बहुत सारी बातें हुई है और आप लोगों को लाभ पहुंचेगा। इसके और बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।